भाई आप जैसे बहुत सारे बिजनेसेस पे भी वीडियोस बनाते हो, तो जब आप किसी को एक्सपोज कर रहे हो, बहुत बड़े नाम होते हैं, वो बहुत फेमस नाम होते हैं, आप जब उन पे वीडियो बनाते हो तो कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं उसके, कुछ लीगल वो भी प्रॉब्लम भी फेस करते हो आप? मैंने तो एक परमानेंट लॉयर रख रखा है जो देख ले हर सारी चीज को। बट जो जो आप रिसर्च करते हो, अगर आप कह रहे हो कि भाई इसने स्कैम करा और वो पब्लिक डोमेन से ही आप डेटा उठाते हो, तो लोगों तक क्यों नहीं आती वो बातें? मतलब इतनी इजीली मीडिया क्यों नहीं कवर कर यार रहा? देखो, या मीडिया तो इंसेंटिवाइज्ड है ना। अब जैसे मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ अभी, कब आएगी आपकी वीडियो? ये तो भाई आ जाएगी, मतलब आसपास ही आएगी, ठीक एक है, हफ्ते तो 10 दिन मेरी में। अगली वीडियो आएगी बाबा रामदेव के ऊपर। ठीक है, अभी न्यूज़ चैनल उसको क्यों करेगा? क्योंकि बाबा रामदेव सबसे बड़ा स्पॉन्सर है न्यूज़ चैनल्स का। ठीक है, सेलिब्रिटीज़ क्यों बात करना चाहेंगे, सरकार क्यों बात करना चाहेगी? कोई राय ही नहीं। ठीक है, आप मीडिया खरीद लो। मीडिया इतनी गरीब है हमारे देश के अंदर, ठीक है, उसको खरीदना इतना आसान है। वैसे एक पॉलिटिकल पार्टी से बिकी हुई है, एक इनसे बिकी हुई है, 4-5 तो इनके पास गिने चुने वो लोग हैं जिनकी एडवर्टीजमेंट इनको मिल जाती है। तो ये जेनरिक कैटेगरीज की जो एडवर्टीजमेंट होती है, इसके खिलाफ कभी मीडिया नहीं होता कि भाई कल को हमको स्पॉन्सर्स ही नहीं मिलेंगे इनके अंदर। ठीक है, एंड हम जब मैं किसी के ऊपर वीडियो बना रहा होता हूँ तो डेफिनेटली, जैसे हमदर्द का आया था, रूह अफ़ज़ा का आया था, MBA चाय वाले का आया था, पीछे अभी अंबानीज थे उनका आया था, क्योंकि वो वंतारा का पूरा पूरा केस चल रहा था। मैंने उस पर कुछ बनाया भी नहीं था, पर एक थंबनेल लगा हुआ था, दिल भी लाइक इसको हटाओ, ये चीज़ मॉडिफाई करो, वो चीज़ मॉडिफाई करो, हमारी क्लिप्स तक हटाओ, तो बहुत रेगुलेट कर रहे थे। तो वाइट वॉश करने निकल चुके थे, तो उसके बीच में मैं भी फंस गया बस उसी चक्कर में, और काफ़ी ब्रांड्स के और भी आए। बस मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि यार जो ही बोल रहा हूँ मैं कल को उसको बैक कर सकूँ। क्योंकि जब हमदर्द का आया था दिल विलाई कि भाई तूने हमको चीनी का पानी कैसे बोल दिया, मैं क्या हो नहीं हो तो प्रूव करो, तुमने पीछे लिखा हुआ है कि 85 या 89% शुगर वो चीनी ही होती है हमारे देश के अंदर। तो अभी आप US में प्रिंट करके ले आए तो उसको शुगर बोलते होगे, यहाँ तो चीनी चल रही है। तो अभी वो मेरे खिलाफ नहीं जा सकते, बस वो मुझे हैरास कर सकते हैं, और हम उस लेवल तक फिर राजीनामा कर लेते हैं कि ठीक है भाई तुम हैरास मत करो। वीडियो टेक डाउन करने वाली नौबत आ जाती है, करते हो आप? कभी कभी हाँ, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्योंकि पॉइंट क्या होता है कि जब कभी कभी ना हम डिबेट्स करते हैं, ठीक है, ब्रांड्स के साथ, कि ठीक है मैंने ये गलत बोल दिया, सही चीज़ दिखाओ। मैंने बोल दिया कि तुम लोगों ने 4 लोगों को लूटा, नहीं लूटा, वो मेरे को बोल रहे कि तुमने मेरे को लूटा, तुम बताओ कैसे नहीं लूटा। तो हम डिबेट्स करते हैं, तो कई बार हम गलत भी प्रूव हो जाते हैं, तो हम वीडियो टेक डाउन कर लेते तो ये डिबेट ईमेल्स के थ्रू चलती है या क्या हैं लॉयर्स के सीन? थ्रू, लॉयर्स के थ्रू? आउट ऑफ द कोर्ट होती है। और वो लेजिट पेपर्स भेजते हैं, अगर कुछ उनके पास रिसर्च पेपर्स हैं या लैब टेस्ट रिपोर्ट्स हैं प्रॉपर कुछ? अपनी रिपोर्ट्स देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने एक जैसे स्टैटिस्टिक कोई वेबसाइट है, इसमें से हम स्टैट्स देख के बात करते हैं। ठीक है, अब वन ऑफ द लेजिट मोस्ट लेजिट वेबसाइट, हर कोई उसी के स्टैट्स देख रहा है, उसमें ही एरर है, मैं क्या करूँ? ठीक है, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं हमारी रियल स्टेटमेंट तो ये, हमने ये फाइल करी थी, ये देखो। तो मैं कहते हैं अच्छा ठीक है, हम ये वाला पार्ट हटा देते, बाकी तो सही है ना। तो ऐसे कॉन्वर्सेशन चलती हैं। और कभी वो आपको पैसे भी ऑफर करते हैं? कभी हुआ ऐसा? कर देते हैं, पर मोस्टली नहीं हटाते हम उसके लिए। तो पता है क्या, हर कोई आता है कि ठीक है अब आप करो। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, मैं नाम नहीं लूँगा, बट दिल भी लाइक कि ठीक है आप पहले हटा दो। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा। तो दिल भी लाइक अब आप पॉजिटिव में बना दो, एक काम करो हटाओ मत पुरानी वीडियो। तो अब मैं बना ही नहीं सकता पॉजिटिव में भाई। ठीक है, मैं अपनी पूरी इमेज खा लूँगा, ठीक है, और मैं पूरे एथिक्स से हट जाऊँगा, तो मैं नहीं करने वाला। अब जैसे मेरे को आज सुबह ही अभी यहाँ पे निकलने से पहले एस्ट्रोटॉक की कॉल आई, कोई कंपनी थी, उन्होंने मेरे से वो ले लिया कि भाई आप पर वीडियो का क्या क्या चार्ज कर रहे हो। बोला कितना चार्ज कर रहा हूँ, तो उन्होंने एस्ट्रोटॉक को मुझे पिच कर दिया, सब कुछ हो गया, कैंपेन लोग हो गया। वो आगे कहते हैं कि चलो भाई कब वीडियो दे रहे हो, क्योंकि ब्रांड तो बताओ। कहते हैं एस्ट्रोटॉक में, वो तो मैं नहीं करता। कहते क्यों नहीं करते? मैं कहा यार मैंने उसके खिलाफ वीडियो बना रखी है और मैं उनसे अलाइन नहीं करता। कहते एक काम करो, आप किसी और की कहानी बता दो कि उसके लिए वर्क किया था एस्ट्रोटॉक। मैं कहा भाई मैं प्रमोट ही नहीं करूँगा, मैं किसी को रेकमेंड ही नहीं करूँगा। कहते आप एस्ट्रोटॉक का नाम तो ले लोगे वीडियो में। मैं कहा हाँ मैं ले लूँगा। कहते आप एक काम करो, आप नाम लो, आप बस ये बता दो कि ये चीज़ें काम करती है। मैं क्या, मैं तो नाम लूँगा और बोलूँगा यहाँ पे चलता है इलीगल काम, चलेगा? कहता नहीं। आपने अपनी वीडियो में क्या बोला था जो आपने बनाई थी? मैंने यार यही बोला था। मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था उस वीडियो में। वो बहुत फटी थी वीडियो आपकी ना, फटी थी क्या? बहुत बहुत वायरल हुई थी, जो आपने रैंडमली टेस्ट करने के लिए। हाँ, हाँ वो तो देखी मैंने है। रात को कॉल कर ली थी उनको। क्या है कि उनके मैक्सिमम जो लोग हैं, रात को 4 बजे कौन काउंसलिंग ले रहा है, कौन अपने वो ग्रह देख रहा है रात के 3 बजे। ठीक है, मैंने रात को 2 बजे उनको कॉल कर दी, और मैं ऐसे नाटक कर रहा हूँ यार मेरा तो ब्रेकअप हो गया, मेरे से कोई प्यार नहीं करता। ठीक है, और मेरा करियर तो डाउन ही है, तो मेरे को रिकमेंड कर रहे हैं कि सबसे पहले तो तू लड़कियों से दूर रह कर, ठीक है, उसके बाद तू करियर में जॉब चूज कर। ठीक है, मेरा जॉब से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा है। ठीक है, वो गलत एडवाइस दे रहे हैं, और उससे ज़्यादा ना वो कर रहे हैं काउंसलिंग कि कुछ नहीं होता, सही हो जाएगा बेटा, रो मत। ये अब जब आपको कोई काउंसलिंग कर रहा है ना, तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये इलीगल है। आप किसी क्यों, अब कोई आपकी बातें सुन के सुसाइड कर ले,
तो आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि भैया हम जो भी हमारे लोग हैं, जो भी हमारे काउंसलर्स काइंड ऑफ है, हम उनकी बातों को बैक नहीं करते, पर हम आपको काउंसलर्स प्रोवाइड करते हैं। तो जब आपकी ऐड आ रही है तो आप काउंसलर्स की क्रेडिबिलिटी को क्यों प्रमोट कर रहे हो? आप ये प्रमोट करो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे काउंसलर्स हैं जिनको हम बैक नहीं करते। आपकी ऐड बोलती है कि भैया हमने इस प्लेटफॉर्म से काउंसलर लिया था, काउंसलर, एस्ट्रोलॉजर, व्हाटएवर, और उसकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई। आप क्रेडिबिलिटी क्लेम नहीं करते और आप क्रेडिबिलिटी प्रमोट करवाते हो, तो ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है, तो मैं नहीं करता। और वो फिर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत चीजें बताते हैं कि भैया लड़कियों से दूर रहो, बेटा रो मत, ये वो कुछ जौहर ही बोल दिया। कहते जॉब करो, सरकारी नौकरी ट्राई करो। अरे भाई यहाँ बिजनेस सेट है। हाँ बिजनेस, और मैं सरकारी नौकरी वाला लगता हूँ तो मेरा अभी पेपर करवा लो, नेगेटिव आएगा। पर भाई आप किसी को रेकमेंड करोगे? क्योंकि भाई आजकल इंटरनेट पे ये हो रहा है कि अगर आपकी एक वीडियो फट गई, देखा देखी में लोग सीधा सीधा वही कंटेंट कर इंस्पायर होके वैसा ही कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप रेकमेंड करते हो कि भाई बनाओ, एक्सपोज करो, करना चाहिए, या आप कहोगे भाई अपना काम धंधा करो, मत पड़ो पचड़े में? इंटरनेट इतनी सेफ स्पेस है कि आप अपनी बात खुल के रख सकते हो। देखो यार, जैसा मैं कर रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं, बिग नो, ठीक है, पर अगर पावर के साथ चलना है तो चलो यार। अब तुम्हें मोदी के सपोर्ट में कंटेंट बनाना है और मोदी सपोर्टिव कंटेंट ही पुश करना है, तो आपको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। अगर आपको ओपोजिशन को भी ऐड करना है तो शायद ओपोजिशन भी कल को आपको थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर दे। अगर आप दोनों के खिलाफ बोल रहे हो तो भाई लगेंगे। फिर आपको दोनों, सबसे पहले ना इनकी PR एजेंसीज होती हैं, ठीक है, आपको इवेंट्स में बुलाया जाता है, आपको कभी कभी कैंपेन्स दे दिए जाते हैं। तो मैं दोनों से बैंड हूँ, ना मेरे को BJP का कैंपेन मिले ना मुझे उसका मिले। फिर भी PR कैंपेन्स आ जाते थे, अभी इस कंट्रोवर्सी के बाद उससे भी बैन हो गया मैं। तो अभी इंसेंटिव नहीं है मेरे पास वीडियो बनाने का, मेरे को मज़ा आता है। साफ सीधी बात है, मेरा 90% पैसा आता है जनसीवे से, 10% पैसा आता है गंदा धंधा से, जो सेकंड अभी मैंने आदित्य कक्कड़ कर दिया, और वो 10% पैसा भी 40% 50% एडसेंस कंट्रीब्यूट करता है उसमें। और पॉलिटिकल में एडसेंस बहुत ही कम है भाई, अच्छा, बहुत ही कम दे रहे हैं ये लोग। बिजनेस में तो बहुत बढ़िया ले रहा था मैं, तो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें मजे आ रहे तो बना लो। भाई जैसे आप कंटेंट बनाते हो, जैसे आप किसी भी बड़ी ब्रांड को या किसी के बारे में पूरा एक्सपोज कर रहे हो, डीप रिसर्च कर रहे हो, आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो आप पब्लिक डोमेन से रहे हो, इंटरनेट से। तो कभी ऐसा हुआ है कि कंटेंट क्रिएट करते हुए या स्क्रिप्ट करते हुए गलत इन्फॉर्मेशन आपने कर दी, आपको बैकफायर कर गया हो? बहुत बार हुआ यार, और आपने वो पोस्ट कर दिया पब्लिकली और वो कुछ गलत ही हो गया, और वो भी ऐसा कि 4 महीने बाद पता चला कि 3 मिलियन व्यूज आने के बाद, ठीक है। अभी आप उसको काउंटर कर ही नहीं सकते। अब मैंने एक दो वीडियोस में ऐसे किया था कि मैंने उनको सही करते हुए ना दोबारा शॉर्ट वीडियो बना दी एक को, कि अरे मैंने वैसे बोला था, ऐसे बोल देता हूँ मैं। उस पे व्यूज आए 40,000 पुरानी पे 3 मिलियन चले गए। तो अभी मेरे 30 लाख लोगों में गलत आपने वो दे दी। हाँ, और गलत भी थोड़ा बहुत आता है, ऐसे नहीं कि मैंने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी एक रिसेंट वीडियो बनाई थी फूड इंडस्ट्री के ऊपर, उसके अंदर मैंने बताया कि वेस्ट एंड साउथ की जो बेल्ट है उसके अंदर मैकडोनल्ड्स 12 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, समथिंग ऐसा कोई नंबर कोट किया था, वो 27 है, ठीक है। 2,500 करोड़ में से अभी कितने % ऑफ प्रॉफिट है, चाहे वो पॉइंट्स में चेंज हुआ है, राइट, पर वो थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि किसी वेबसाइट पे कोई और था, किसी वेबसाइट पे कोई और तो था। ऐसे फिगर्स में ऊंच नीच हुआ है। हाँ, तो वो थोड़ा बहुत नंबर्स में हो जाता है। जैसे अभी उनका पर आउटलेट मंथली जो निकल के आ रहा था, दैट इज समवेयर अराउंड, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो 17,000 के आसपास, पर वो 24 था पर आउटलेट, तो 5,000 पे मैंने कम बता दिए थे। तो इस तरह से थोड़े थोड़े नंबर हो जाते हैं, क्योंकि नंबर्स कहाँ से निकाल रहे हो आप? पब्लिक डोमेन से। अब पब्लिक डोमेन भी किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना, बहुत हैसल है यार। ये वीडियो आपने बनाई मेरे ख्याल से डॉली चाय वाले का थंबनेल लगा हुआ था ना इस वीडियो हाँ पे? हाँ हाँ भाई आपने इसमें क्या डिकोड किया था, बताना एक बार। यार, मैंने इसमें डिकोड किया था कि कैसे फूड इंडस्ट्री में एंटर करना एक पागलपन है। अगर आप एक क्रिएटर हो, अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, कि सबके होते हैं ना कि भाई लाइफ में एक रेस्टोरेंट होना चाहिए मतलब भाई। हर किसी के दिमाग में ये है भाई, खाना तो चलता ही रहेगा, कौन नहीं खाएगा, खाने में तो है ही भाई बिजनेस। एक कैफे तो होना चाहिए। एग्जैक्टली। कैफे बिजनेस में सिर्फ जोमेटो पैसे कमाता है, ठीक है, और वो भी लॉस में ही ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लाइंसेस आ रही है, लोग लॉस में। अभी क्या होता है कि एक फूड आउटलेट के पास ना मैक्सिमम 5 से 7-10% का मार्जिन होता है, और उसके बाद भी ना जब आप एक रेडी ठेली खोल के बैठे हो ना, तो आपका बिजनेस होता है जितना आया, जितने का माल था, खुद ही खड़ा हूँ, बचा हुआ प्रॉफिट। लोग हो जाते हैं पॉपुलर क्योंकि फूड व्लॉगर्स क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं। अब वो क्रिंज कंटेंट क्यों बना रहे हैं? आप और हम नहीं बना रहे, क्योंकि हम ब्रांड्स के लिए एक बिलबोर्ड बन के घूमते हैं, राइट, कि भैया हम अच्छा काम करेंगे तो ब्रांड्स आएंगे, और वही हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम भी है। उन पे ब्रांड ही नहीं है। वाओ मोमो टाइप कोई एक ब्रांड आ जाता है सदियों के बीच में, जो 3 वीडियो स्पॉन्सर कर देता है, उसके अलावा पूरा साल कोई ब्रांड नहीं है उन पे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, अगर आप कल को कोई ब्रांड प्रमोट करते हो तो आप क्या बेच लोगे?
मैं क्या बेच लूँगा और एक टेक क्रिएटर क्या बेच लेगा। एक टेक क्रिएटर 1 लाख का लैपटॉप बिकवा सकता है, आप लोग कोई कोर्सेज बिकवा सकते हो, कॉलेज में एडमिशन दिलवा सकते हो, मैं दिलवा सकता हूँ, मैं बिजनेस टूल बिकवा सकता हूँ, लाखों के होते हैं। एक टेक क्रिएटर 400 रुपये के भटूरे बिकवा सकता है जिसके अंदर 5% का मार्जिन है। मैं कैसे दे दूँ उस फूड क्रिएटर को, राइट। अभी फूड क्रिएटर क्योंकि ज़्यादा रेवेन्यू पुल नहीं कर सकता ब्रांड्स के लिए, तो आप ज़्यादा उसको पे भी नहीं कर सकते। आप पे नहीं कर रहे हो तो ब्रांड्स नहीं है, अब ब्रांड्स नहीं है अगर तो वो कुछ भी बनाए, वो फिर एल्गोरिथम के लिए काम कर रहा है, ब्रांड्स के लिए काम ही नहीं कर रहा। तो वो बनाते हैं देसी कंटेंट जिसके अंदर कट्स ना हो, भैया ये क्या बना रहे हो, भैया ये कौन सा मक्खन है, डिलीशियस का या अमूल का है ना भैया, अलग अलग ही चल रहा है। और ये चिढ़ने भी लग गए जो वीडियो बनाते हैं उनसे, वो भी प्लान्ड होता है, उसी को ही धमका देंगे चल भाग यहाँ से। वो जान के प्लान होता है। वो पहले बताता भाई मैं 5 रुपए की चाउमीन लेने आऊंगा, तू पैसे रख लियो, दे दियो, फिर वापस छीन लियो। प्रॉपर प्लान होता है ये, ठीक है। और लोगों को पता है कि आप जितनी हरकत करोगे उतने वायरल होगे। और लोगों को ना ये भी देखने में मजा आता है कि मुझे पता है प्लान्ड है पर मजा आ रहा है देखने में। हाँ, इनकी बेइज्जती होती हुई देखे, ठीक है। काफी लोग इसलिए फेमस है। अब ये जो छगानी लाली छगानी कचौरी वाला है, ठीक है, इसने क्या किया, अभी खुद का रेस्टोरेंट डाल लिया 4 किसी कंपनी के साथ टाइप करके। आप डालो 50, अपने पैसे को ऐसे इकट्ठे करो, तीली लगाओ, फूक दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अभी आपने बोला कि हम फ्रेंचाइजी भी निकालेंगे, MBA चाय वालों ने पहले निकाल ली, लोग पागल बन चुके थे, अभी इन्होंने भी निकाल दी। अभी आप इनसे कॉन्टैक्ट करो, फ्रेंचाइजी ले लो, जो भी 10, 15, 20 लाख रुपये लेंगे ले लेंगे। उसके बाद ये आपको फूड देना शुरू करेंगे। क्या आप इस शहर के अंदर, कहाँ हम नोएडा में बैठे हैं अभी, नोएडा के अंदर अगर एक बहुत फेमस कचौरी वाला है, आप उसकी थर्ड पार्टी कॉपी के ऊपर उसी की रेस्टोरेंट चेन में फूड जाके खाना चाहोगे? क्योंकि आप उस क्रिएटर के पास, उस दुकान के पास खाना खाने नहीं जा रहे हो, आप देखने जा रहे हो लोग, आप देखने जा रहे हो कि लाली छंगानी कचौरी कैसे बनाता है। वो बंदा अपनी हरकतों की वजह से फेमस है, ना कि खाने की वजह से। आप अभी कभी भी आप फूड आउटलेट चेन अपने दिमाग में याद करो, कभी MBA चाय वाला नहीं आएगा, ठीक है, कभी आपके पास चाय सुट्टा बार नहीं आएगा। आपके माइंड में आता है मैकडी, KFC, ये वो, क्योंकि वो फूड के लिए फेमस है, राइट। ये लोग फूड के लिए ही फेमस नहीं है, ये लोग अपने लिए फेमस है। अब एक आदमी 5 दुकान खुलवा दी, 5 पे हो ही नहीं सकता, एक ही चलेगी, बाकी बंद हो जाएंगी क्योंकि लॉस हो रहा है, लोग आ नहीं पा रहे हैं। और टेस्ट में भी मैटर होता है कि भाई अलग चेंज हो रहा है अलग अलग आउटलेट पे। बिल्कुल। अरे इनकी दुकान कैसे होती है कि अब ये देसी लोग हैं, इनके दुकान पे 3 दिन जाके खाना खा लो, तीनों दिन अलग टेस्ट है, थोड़ा बहुत अलग मिल जाएगा, इनके कोई प्रोसेस नहीं है, राइट। भाई मैकडी के अंदर क्या होता है, बन, टिक्की, कटे हुए प्याज, कटे हुए टमाटर फ्रोज करके ना आपको दे दिए जाते हैं। आप बस उसको क्या करो, एक सिंपल सा 5 स्टेप प्रोसेस है कि बर्गर खोलो, टिक्की है, उसको 30 सेकंड के लिए गर्म करना, उसके बाद डाल के दे देना, इतनी क्रीम, इतनी ये, और बंद कर दो। आप अपने रेस्टोरेंट में उन लोगों को ट्रेन नहीं करते। सबसे पहले आप एक नई दुकान खोल लेते हो जिसका टेस्ट अलग ही है, ठीक है। और SOPs होती है, कभी भी उसको डिफाइन नहीं कर पाते क्योंकि इनमें इतनी समझ नहीं है ना। एक बंदा जो गरीब था, एक रेडी लगाता था, ठीक है, उसको 4 व्लॉगर्स ने आके सिर पे चढ़ा दिया, अब वो सेलिब्रिटी है। अब उसके साथ चाय पीने आ चुके हैं हमारे बिल गेट्स साहब, ठीक है, अभी वो भाई 7वें आसमान में है, दुबई आना जाना लग रहा है, रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं। अब वो रेत में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, उनको लग रहा है कूल है, और वापस आके चाय बेच रहे हैं, और चाय का रेट 10 रुपये है। अभी आप खोल लो अपनी 10 फ्रेंचाइजी, क्योंकि उसके बाहर ये हमारे लाल बाल वाले का लोगो लगा हुआ है, तो कोई नहीं जाएगा, ठीक है। लोग देखने जाते हैं कि भाई ये कैसे धार मारेगा, कैसे चाटेगा, क्या हरकत करेगा, पर्सनली देखना, फिर भी चले जाएंगे। इनको ये चीज़ की समझ है। MBA चाय वाले को इस चीज़ की समझ थी। एक फ्रेंचाइजी बिजनेस में बिजनेस क्या है, आप पैसे दो, हम आपका आउटलेट खुलवा के देंगे, उसके बाद वो आउटलेट पैसे कमाएगा ना, तो आप उसमें 3 से 5% लेंगे, सिंपल। हम फूड मैन्युफैक्चर करेंगे, आपको भेजेंगे, आप गर्म करके आगे बेच दो। इनका बिजनेस क्या होता है कि हम 100 फ्रेंचाइजी दे देंगे, 100 लोगों से 50-50 लाख रुपए ले लेंगे, 20-20 लाख रुपए हर फ्रेंचाइजी पे लगा देंगे, और बचे हुए हमारे प्रॉफिट। इनका खाना बेचना बिजनेस नहीं, इनका फ्रेंचाइजी बेचना बिजनेस है। तो पूरे फंडामेंटल सील होगा। फिर लोग कहते हैं हमारे साथ स्कैम हो गया, हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। आप समझ के पैसा डालो यार, कहाँ डालना। खाने पीने के मार्केट में अगर फ्रेंचाइजी में जाना है तो आपके हिसाब से किसकी फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए? किसी ब्रांड की नहीं, क्या देखना चाहिए अगर आप खाने पीने के बिजनेस में जा रहे हो? सबसे पहले ये देखो कि आसपास सेम आउटलेट ना हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स गुड़गांव में अगर आप ले रहे हो तो आपके 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक ना हो, जो बगल वाली फ्रेंचाइजी है वो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। लोग ब्रांड नेम के लिए जाते हो, आप जो पैसा दे रहे हो फ्रेंचाइजी आपको बदले में ऑफर क्या कर रही है वो भी हो। क्योंकि फ्रेंचाइजी अगर आप एक बार आपने किसी की ले ली, फॉर एन एग्जांपल लाली छंगानी की ले ली, वो उसने एक लड़का दे दिया जो कचौरियाँ तल रहा है। अब आपका काम नहीं कचौरी बेचना, वो लाली छंगानी का ही काम है।
आपका काम है पूरे सिस्टम एंड प्रोसेसेस को मैनेज करना कि भैया कचौरी ज़्यादा तो नहीं सड़ रही, लड़के लेट तो नहीं आ रहे, सफाई है या नहीं है, ये चीज़ बस। वो बेचेगा आपकी कचौरी, उसने आपसे पैसे लिए, वो करेगा आपके आउटलेट की मार्केटिंग, वो करेगा ग्रैंड ओपनिंग, वो बुलाएगा सेलिब्रिटी अगर कोई भी हो रहा है तो। आपका काम नहीं है ये। तो अगर कोई भी एक ऐसी क्रेडिबल फ्रेंचाइजी है जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करिए तो ले लो, और अगर नहीं है, जो मोस्टली नहीं होती है, तो मत लो। क्योंकि आप देखोगे तो क्रेडिबल दिखती है आपको एकदम फुल शाइनिंग। जैसे मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल था, 17,000 रुपये फ्रेंचाइजी कमा रही है उनकी साउथ और वेस्ट की, 17,000 रुपये, 1.5 करोड़ रुपये लगा के। बताओ, आपका ROI है 0.79%। आप FD कर लो भाई, बिना काम किए 6% आएगा, ठीक है। आप बिजनेस कर रहे हो, आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो, वो भी मैकडोनल्ड्स की भाई। हाँ आप FD कर दो यार। भाई मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ये तो सबसे सेफ है कि भाई चलेगा ही चलेगा, कहीं भी खोल दो। पर वहाँ साउथ और वेस्ट में नहीं चल रहा है, और नहीं चल रहा, पर लोग लेके बैठे हैं। 2,500 करोड़ का रेवेन्यू भी हो रहा है, पर क्योंकि प्रोडक्ट कॉस्ट महंगी हो चुकी है, आप प्राइजेस नहीं बढ़ा सकते हो, लोग ज़्यादा पे करने के लिए विलिंग नहीं है, लोग ज़्यादा पे नहीं करना चाहते, तो फिर इन्फ्लुएंसर्स को भी नहीं मिलता। ये पूरा इकोसिस्टम है, और एंड में आपको क्या परोसा जाता है? गंदा खाना, नकली पनीर। आप क्या खा सकते हो? आप बोलते थे पहले चाप में प्रोटीन है, चाप तो मैदे खा की नहीं है, सकते, हाँ। ठीक है, मैदे की है। आप बोलते थे पनीर में प्रोटीन है, नकली है। फेक। आप वेज हो तो आप क्या खाओगे? आप चिकन भी नकली आ जाते हैं, ठीक है। कोई चिकन बीमार हो गया था, मर गया, उसको काट के दे अंडों दिया। का भी तो हो गया भाई अभी की, अंडों का कलर्ड है ये तो। भाई सब्जियों में इंजेक्शन लगे हुए हैं, क्या खाओगे आप? कुछ अभी खाइए। ऑर्गेनिक आती है, आप उसके लिए पे नहीं करोगे, ठीक है। भाई ऑर्गेनिक के नाम पे भी तो क्या मिल रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है, भरोसा ही कर सकते हो आप, और क्या कर सकते ऑर्गेनिक बस ऊपर पैकेट पे लिखा है, अब अंदर ऑर्गेनिक है नहीं है यही भी नहीं पता लग ये रहा। भी तो चीज है ना, एप्पल के ऊपर 10 स्टिकर लगाओ, उसके नीचे ही खराब है। पूरी बात ये क्लैरिटी ही नहीं है भाई, सही है आइटम या नहीं है, वरना ये खराब बहुत बड़ी है। अपॉर्चुनिटी है अगर ध्यान से देखे तो। कोई बंदा इस पे बनाए ब्रांड, अब जैसे फूड फार्मा ने बनाया, बढ़िया चल रहा है यार उसका। और क्यों चल रहा है? क्योंकि ट्रस्ट है, हम बढ़िया प्रोडक्ट ही देंगे। मैंने उसका खुद का प्रोटीन लिया, अच्छा है, ठीक है। अभी क्यों वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट पे चल रहा है भाई, कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोई बंदा फूड इंडस्ट्री में आके महंगा सामान बेचे, प्रीमियम सामान बेचे, बहुत मार्केट है। हम इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अगर कोई स्टार्टअप खोलना चाहते तो। पर फिर आ जाते हैं लोग 2M टाइप्स प्रोडक्ट लेके कि भैया हम पाम ऑयल यूज़ नहीं करते पर तल देंगे, ठीक है। ये बुरा नहीं है पर हेल्दी भी नहीं है, ठीक है। तो वो जो एक गिमिकी सी मार्केट है वो बहुत अजीब है जो बन रही है अभी इंडिया के अंदर। भाई आपने अपने वीडियो की बात करी है, तो आपकी भी कुछ ऐसी वीडियोस जहाँ पे आप सेलिब्रिटीज़ के बिजनेसेस को डिकोड करते हो, उनके बारे में बताते हो, उनकी पॉजिटिव नेगेटिव्स। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बताओ, आप ये रिसर्च कैसे करते हो? आपने एक सनी लियोनी के बिजनेस के बारे में भी कुछ बात की थी, तो वो क्या था? अरे मैं मस्त चीज़ बताता हूँ। तो सनी लियोन के रेस्टोरेंट में क्या हुआ, हम गए, खाली था, ठीक है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। मैं गया ना, तो हम ओवरऑल बिजनेस के ऊपर वीडियो बनाते हैं, ठीक है। नाम हमने लगा दिया होगा, स्कैम ये वो जो भी है। हम ओवरऑल बिजनेस के ऊपर वीडियो बनाते हैं कि कितना जो क्रिएटर है या जो भी सेलिब्रिटी है वो अपने ब्रांड से एसोसिएटेड है, कितना वो उसको प्रमोट कर रहा है, कैसी उनकी एड चल रही है बिकॉज आई एम अ मार्केटर, कैसी उनकी वेबसाइट एंड सोन थिंग्स। उनके पास डोमेन ही नहीं है, ठीक है। उनकी वेबसाइट छोड़ो, डोमेन ही नहीं था, मैंने खरीद लिया। और मैंने बोला खरीदना है तो मेरे पास आ जाओ। आज तक मेरे पास बड़ा चिका लोकन। तो वो आते हैं? नहीं आए, उनको परवाह ही नहीं है। वो कह रहे हैं हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं है। उनके इंस्टाग्राम पे कोई 12,000 फॉलोवर्स है और 1 या 2 रील एटमैक्स सनी लियोन के साथ है कोलैबोरेशन के अंदर। उसके अलावा सनी लियोन ने कहीं प्रमोट ही नहीं कर रखा। भाई मुझे लग रहा है सनी लियोनी बहुत पैसिव होगी, बस पैसा मिल गया हम आपका नाम यूज करेंगे, कर लो भाई, कोई यार दिक्कत पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पैशन ड्रिवन जो बिजनेस है ना, निखिल कामत ने भी एक बारी बात बोली थी, पैशन ड्रिवन जो बिजनेसेस होते हैं ना उसके अंदर पैसा नहीं बनता, क्योंकि कंपटीशन बहुत है साल। सही बात है। ठीक है, अभी चिका लोको रेस्टोरेंट में आप जाओ, क्रेजी बना हुआ है यार, ठीक है, खाना वगैरह इज 5 out of 10, ठीक है। पर आप एम्बियंस देखो, ठीक है, वहाँ पे अच्छी लाइटिंग है, धीमा म्यूजिक चल रहा है, अच्छा इंफ्रा है, जाओगे एक अच्छी खुशबू आएगी, प्राइसेस बहुत हाई नहीं है। अभी आप 1-8 चले जाओ, खाना अच्छा, गद्दे फटे हुए हैं, ठीक है, चेयर्स फटी हुई है। मैं 800 रुपये की चाप खा के आ रहा हूँ वहाँ पे, 5 डंपलिंग दे रहे हैं वो 750-800 रुपये के, टैक्स लगा के सब कुछ 900 तक ले जाते हैं। चेयर फटी हुई है जिसके ऊपर बैठा हूँ, म्यूज़िक इतना तेज़ कर रखा है कि भैया आप जिसके साथ गए हो बात नहीं कर पा रहे। वो सारी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ, क्योंकि पैशन ड्रिवन बिजनेस बनाया सनी लियोन ने, उसको उस लेवल पे प्रमोट नहीं किया। ना आपकी ऐड चल रही है सोशल मीडिया पे, आप क्रिएटर हो, आप सेलिब्रिटी हो, आप अपने फ्रेंड्स लाओ और यहाँ पे पॉडकास्ट सीरीज चलाओ, उस एरिया को प्रमोट करो, वो नहीं हो रहा है। आप खुद को एसोसिएट करो, अपने सोशल मीडिया पे कोलैब पोस्ट ही डाल दो यार, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। आप एड्स भी नहीं चला रहे, आपकी वेबसाइट भी नहीं एग्जिस्ट करती, तो आपने बस एक बिजनेस खोल दिया कि भाई है, इसके आगे अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक नाम के लिए खरीद रखा है कि भैया हम एसोसिएटेड है।
पैसा घुमाने वाली बात हो एक तरीके से कि बस लगाना है, कहीं करना है, कुछ तो कर दिया। ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा मेरे ख्याल से, नहीं चल रहा होगा तो भी। पता नहीं कितना है, पर करोड़ों का लॉस तो है भाई उसमें। उनका कॉस्मेटिक ब्रांड शायद अच्छा चलता है, ऐसा मैंने सुना ठीक है। ठाक ही चल रहा है यार वो भी। कटरीना कैफ का बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, के बाय कटरीना। हाँ, के ब्यूटी जो है ना, वो नायका। श्रद्धा कपूर का भी अच्छा चल रहा है शायद, जो ज्वेलरी ब्रांड है श्रद्धा का पल्मोना। ठीक चल रहा है, उन्होंने अभी फंडिंग उठाई है रिसेंटली। पर जो अच्छा चल रहा है ना, प्रॉफिटेबल, वो चल रहा है के ब्यूटी के साथ। और के ब्यूटी का इसलिए अच्छा चल रहा है क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ले ली। वो नायका पार्टनर है, तो आधा ब्रांड नायका का, आधा ब्रांड कटरीना का है। तो कटरीना अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, कम क्वालिटी कम कॉस्ट में बन जाता है ऑब्वियसली, कॉस्मेटिक्स बहुत मार्जिन है उसके अंदर, और खुद को प्रमोट कर रही है। अब प्लेटफॉर्म है उनके पास नायका सबसे ऊपर शो करता है उसको, सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है। ऐसा समझो ना, अमेजोन सबसे ज़्यादा सेल कर रहा है, फ्लिपकार्ट सबसे ज़्यादा सेल कर रहा है। आपने एक फ़ोन निकाल दिया पार्टनर्ड विद फ्लिपकार्ट, राइट, तो अब उसको सबसे ज़्यादा प्रमोट करेगा ही। ऑब्वियसली। तो उसने बहुत सही गेम किया सेम दीपिका ने भी है, पर उसने तीरा के साथ पार्टनरशिप कर ली। वो तीरा प्लेटफॉर्म ही इतना फेमस नहीं है एज कम्पेयर टू नायका, तो वो पार्टनरशिप बढ़िया नहीं गई उनकी। भाई सही है, सब लोग कंटेंट से हटके, मूवी से हटके कुछ ना कुछ साइड हाथ पैर मार ही रहे हैं। बिजनेस की तरफ हर कोई जाता ही जाता है, मैंने ये जरूरी है देखा ना। है। आप देखो अभी जैसे काफ़ी क्रिएटर्स ने बोला, अभी हम थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि 5 साल बाद हम क्या करेंगे पता नहीं, राइट। पता नहीं, अभी भी डिसेंट गुड पैसा है, अभी आप बढ़िया सर्वाइव कर लोगे, अभी बड़ी गाड़ी में घूम लोगे। 10 साल बाद कौन सी गाड़ी होगी और कब तक इस पैसे को होल्ड करके रखोगे वो नहीं पता है। तो जिनके पास स्किल्स है ना, वो कह रहे हैं कि भाई अभी आपकी हर वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं होगी, राइट। शायद 10, 15, 20 वीडियो स्पॉन्सर्ड होगी साल में। आप अपनी 100% वीडियो स्पॉन्सर कर सकते हो अपना खुद का ब्रांड बना के। कितनी बड़ी एडवांटेज है आपके पास। आपकी पूरी ऑडियंस, ये पॉडकास्ट जो देख रहा है, अगर इसमें कोई स्पॉन्सर नहीं है तो कंग्रेचुलेशन, मेरा शेयर भेज देना। अगर नहीं है अगर भाई नहीं आपको ही ले आना ना, आपकी तो एजेंसी भी है। करते बात तो अगर इसमें नहीं है कोई स्पॉन्सर तो वेस्ट होगी ना ये वीडियो। लोग देख के चले गए, 4 पैसे एडसेंस आएंगे, उससे कुछ बनेगा नहीं। खुद का ब्रांड होता है, कितनी सही चीज़ है। तो ब्रांड बनाना चाहिए, मुझे लगता है हर क्रिएटर को बनाना चाहिए, और खुद से नहीं बनाना चाहिए। किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जिसको एक्चुअल में ब्रांड बनाना आता है और उसके साथ पार्टनरशिप कर लो, तभी चल पाएगा। अभी अगर सिर्फ ब्रांड, अगर क्रिएटर सारे काम करेगा तो फिर वो सक्सेसफुली नहीं रन कर पाएगा। हाँ, नॉलेजेबल बंदा चाहिए, और क्रिएटर ऑडियंस ही दे सकता है, वो बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता, मैं ये मानता हूँ। वरना वो क्रिएटर नहीं रहेगा, फिर वो उसे घुसना पड़ेगा धंधे की हर एक चीज घुसना में। पड़ेगा आपको। आप एक बार धंधे में घुस गए तो आपका कंटेंट क्रिएशन से दिमाग हट जाता है। और पता है, सिर्फ दिमाग नहीं हटता, क्योंकि जब आप बिजनेस में जा रहे हो ना, तो आप रियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप अभी एक बंद कमरे में बैठ के कमेंट से बातें नहीं कर रहे, राइट। आप रियल वर्ल्ड से बात कर रहे हो, आप इंटेलेक्चुअल लोगों से मिल रहे हो, इन्वेस्टर से मिल रहे हो। फिर ना आपका माइंड थोड़ा डेवलप होता है, और वो है आपके कंटेंट के लिए थोड़ा हानिकारक, क्योंकि आपको बचकाना होना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस बचकानी है, क्योंकि उनको बचकाना कंटेंट देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम बहुत है यार, इंटेलेक्चुअल कंटेंट अगर आप इंटरनेट पे ज़्यादा डाल रहे हो तो आपका नहीं चलेगा, क्योंकि लोग उसको बोरिंग समझेंगे। सही बात भाई है। ये बात चल तो रही है आजकल मतलब पूरे इंटरनेट पे मोस्टली पॉडकास्टर्स को लेकर कि भाई ऐसे इंटेलेक्चुअल कंटेंट अगर डल रहा है तो इतनी व्यूअरशिप नहीं आ रही है। लोग देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। और अभी आपको बनाने में शर्म आती है जब भी आप कोई ऐसा गेस्ट लेके आ जाते हो। हर गेस्ट आपका अच्छा नहीं होता होगा जो अच्छी बातें करे, कुछ गेस्ट की सुननी भी पड़ती होगी आपको, पर आपको पता है जो ये बकवास कर रहा है उस पर व्यूज आएंगे। क्या करें, हमारा बिजनेस है, ये से रोटी चल रही है, ठीक है, पर भाई अब ऑडियंस ही वही पसंद कर रही है, देखना ही वही चाहती है, तो क्रिएटर भी क्या करे। तो क्रिएटर का मतलब ये है ना कि आप क्रिएटिव पर्सन नहीं हो, आप यूट्यूबर हो। तो आप यूट्यूब के लिए काम कर रहे हो, जो यूट्यूब को पसंद है आप परोस रहे हो। तो जो यूट्यूब को पसंद है वो यही है जो चल रहा है, जो हम कर रहे हैं, राइट। ये गली हरकतें, ये भैया मक्खन कौन सा एक्सपोज कर देना, थंबनेल लगाना, एक्सपोजर करा किसी को नहीं एक्सपोजर पागल बना तो दिया। आओ बिजनेस बताता हूँ, स्कैम आ जाओ।